हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और ये ब्लॉग जाएगा तो शायद इवनिंग हो रही होगी, तो गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। तो मॉर्निंग के अभी बज रहे हैं 5:30 और हमेशा की तरह अपनी बालकनी में थोड़ी देर खड़ी होती हूँ, आसमान की तरफ देखती हूँ, ईश्वर को करती हूँ धन्यवाद। फिर इसके बाद नीचे गई नीचे के भी सारे दरवाजे वगैरह खोल के आ गए। तब तक हो गया यहाँ पर उजाला, 6 बज रहे होंगे। और फिर मैंने कहा लाओ फटाफट से यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। बेटा तो जाएगा नहीं स्कूल, नायशा जाएगी, जो कि उसके एग्ज़ाम बेटे के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो छुट्टियाँ पड़ती हैं बीच में पढ़ाई के लिए। तो उसके बीच बीच में गैप दे के पेपर हो रहे हैं, जो कि ये हाफ ईयरली के जो एग्ज़ाम है ना वो वाले हो रहे हैं। तो थोड़ा सा व्लॉग में भी लेट हो रहे हैं मेरे, क्योंकि बच्चों पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ रहा है। फिर मैंने कहा लाओ मैं यहाँ पर झाड़ू वगैरह निकाल लेती हूँ। और रात इतनी ज़्यादा उलझन हो रही थी, मेरे सारे सूट वगैरह सब कुछ ऊपर थे, तो जो मुझे अलमारी में दिखा लोअर और ये अपर, मैंने कहा यही पहन लेती हूँ। पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा था मुझे, तो फिर मैंने रात में अपना यही ड्रेसअप रख लिया था। फिर मैंने कहा सुबह जब तक मम्मी जी पापा जी ये लोग उठते हैं ना, तब तक तो मैं नहा ही लेती हूँ। फिर यहाँ पर मैंने मेरी बिटिया रानी को उठाया, जो कि थोड़ा सा उठने में वो करती है। फिर मैं नीचे गई और यहाँ पर मम्मी जी को चाय देकर आई, पापा जी नहीं उठे थे। और भिंडी ले आई हूँ ऊपर धुल के, ये मैं बैठ के चाय भी पी लूँगी, भिंडी भी कट कर लूँगी। और नायशा मेरी ना थोड़ा सा उठने में वो करती है, क्योंकि इतनी जल्दी स्कूल है, 7:20 तक या 7:10 तक उसका जो है ऑटो वगैरह वो आ जाता है। और यहाँ पर उससे थोड़ी सी बातें करती हूँ उसको कि नायशा जाओ ब्रश करो, ये करो वो करो। थोड़ा सा बच्चों को उठने में होता है। अभी तो बेटा भी नहीं जा रहा है ना, तो इसलिए उसको और भी आलस आ, रोज़ कहती मम्मा भैया क्यों नहीं जा रहा है। फिर यहाँ पर मैंने कहा थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, और अभी नायशा के लिए मैंने पानी भर लिया है। मैंने कहा इसको नहलाऊंगी, तब तक मेरा ये जो पैक है ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। और मतलब ये पैक मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा ये लगा लेती हूँ नहाने से पहले। 2-3 दिन में एक बार ये पैक फैमिली, वगैरह कैसे हो लगा आप लेती सब हूँ। लोग। आय राम, भिंडी तो देखो कितनी बड़ी दिख रही है। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 7 बजे से। बच्चों को मतलब अनायशा को स्कूल भेज दिया है। बेटे के पेपर शुरू हो गए हैं, जो हाफरली के पेपर होते हैं, यही बोलते हैं ना। हाँ, तो मैंने कहा वार्षिक परीक्षा नहीं, मैंने कहा कहीं कुछ और बोलते हो भाई, क्योंकि हमारे टाइम में तो यही बोलते थे। तो ना बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। तो अभी नायशा के 20 तारीख से हैं और बेटे के शुरू हो गए हैं। तो आज उसकी छुट्टी है, प्रिपरेशन लीव है, तो वो पढ़ाई करेगा घर में। और यहाँ पर ये भी आ चुके हैं और इतने ख़राब हैं। मैंने सोचा अपने व्लॉग में बताना ज़रूरी है कि आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है क्या। मैं इनसे सुबह सुबह उठी, चाय पी रही थी साथ में, और ये बच्चों को नायशा को स्कूल भेजने से पहले की बात है। तो पता है, मैंने इनसे कहा कि बहुत टाइम हो गए साथ में कहीं गए नहीं हैं, चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो इन्होंने पता है सीधे डायरेक्ट, पता है उस बात को कट कर, कल पता है तुम्हारे ब्लॉग में कि तुमने क्या बोल दिया, बहुत हेट कमेंट आए। और तो मैं थोड़ा सा ऐसी कर रही थी कि आए होंगे। जब इन्होंने बोला ना कि मेघा ने भी कराए कमेंट, तो फिर मैंने कहा कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है मेरे ब्लॉग में, जो कि मुझे पता नहीं है। कई बार क्या होता है, पकड़ो 1 मिनट फ़ोन, तुम भी आ जाओ। और ये इतने चालाक हैं, उस टाइम मेरी बात कट कर दी ना, तो अब मैं वापस वही बात करने आई हूँ। अब मुझे बताओ, चलो वो मैं ऑफ कैमरा कर लूँगी। हैं, कभी भी इनसे कहीं भी बोलो कि चलो चलते हैं कहीं साथ में टाइम बिताते हैं, तो हमारी नहीं। शादी को हो गए हैं 13 साल और 26 जगह घूमने गए हम टोटल, कुछ दिन लिस्ट बनी है। मतलब एक साल में 2 टूर है रेशो में, तब भी इनको बोला कि घूमने नहीं चलते। बताओ, अरे वो 13 साल में 26 टूर इंडिया के कहीं भी, उसमें सब है आगरा, जबलपुर, मनाली, शिमला, क्या बोलते हैं, अरे वो नहीं घूमना पुरी, नहीं बोल रही हूँ। हावड़ा, सोमनाथ, इतना घुमा दिया, अभी भी घूमने पेट नहीं भर रहा था अरे उनका। वो घूमना नहीं होता है भाई। अच्छा, ये घूमना नहीं होता है? अच्छा, मनाली, जो शिमला, जो आगरा, जो दिल्ली घूमना नहीं होता है? जितनी भी हाउस वाइफ होंगी मेरी तरह, जो लेडी, वो समझ गई होंगी मैं क्या बोलना चाहती और हूँ। जितने भी जेंट्स होंगे वो समझ चुके होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हाँ, तो जो होंगी ना वो समझ गई होंगी। समझ गई हो तो प्लीज मुझे कमेंट में बताना और कि आप मैं भी बोलना। समझ गए हो मेरा फीलिंग, तो प्लीज अरे कमेंट यार करके मेरी बात बताना। मत काटो। हाँ, नहीं तो ओके, नहीं काट रहा, हाँ बस ठीक है, चलो। हाँ। तो कल मुझे बड़ा कमेंट आया यार, मेघा ने भी कमेंट करा कि आप अपनी सासू माँ से ऐसे कैसे बोल देती हो एकदम से। और एक ने कमेंट किया था, देखो मैं तो क्या 9:30 बजे के टाइम सो जाती हूँ, 9:30 10 बजे तक हद है, 10 बजे तो नींद में हो जाती हूँ, और ये 11 11:30। तो इन्होंने कहीं मेरा ब्लॉग देखा होगा, उसके नीचे कमेंट देखे। सुबह उठते से ही जब मैं इनसे बात करी तो इन्होंने बताया आप अपनी सास को, क्या है, रचना मिश्रा करके, आप बहुत सुनाते हो सास
फ्री रहने के आगे हैं, अब उनके काम करने की एज नहीं। देखो मैं आपको बताऊं, जितना मैं उनको आराम देती हूँ वो मैं ही जानती हूँ, आप लोग नहीं जानते। तो वो एक हंसी मजाक टोन चलता रहता है, और आपका भी कहना गलत नहीं है। सही कह रहे हो कि सही तरीके से बोलना चाहिए। अब जैसे आज तो ये ब्लॉग में दिक्कत, कल मैं ऐसे कहीं बोल रही हूँ किसी किसी के सामने, तो वो भी गलत इंटेंशन जाता है ना। और एक ने कहा था शिवम, क्या नाम है बच्चा, देखना, शिवम मंगल कुशवाहा साहब। हाँ, शिवम मंगलम कुशवाहा का घर में अपनों को बहुत अपने अपने आप को बहुत होशियार समझती हो। वो सास है, आपसे ज़्यादा आता होगा, बैड कमेंट नहीं है। हमेशा मम्मी जी ऐसा करती हैं ऐसा करती हैं। तो मैं आपको बताऊं, जो है ना मेरे ब्लॉग में रियलिटी दिखती है, मुझे वो फेक बनाना आता नहीं है कि सामने कुछ और बोल रही हूँ पीठ। तो इसलिए कुछ चीज़ें मेरी कभी कभार गलत हो जाती हैं। अब कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा जो है मेरा बोलने का वो ऐसे नहीं बोला करूँगी। तो बिल्कुल आपने कुछ चीज़ें बहुत सही कही हैं, पर हाँ, ये मेरा बोलने का जो तरीका था वो गलत नहीं था। और आपने कहा कि जन्माष्टमी का ब्लॉग बनाना चाहिए था, तो मैं आपको बताऊँ, उनके पैरों में होता है दर्द। उनने सिर्फ खाना बनाया था, मम्मी जी पापा जी नहीं आ पाए थे क्योंकि 12 बजे तक नहीं जग पाते वो। सिर्फ अकेले इन्होंने सिर्फ आरती करी थी मंदिर में बैठ के, पिंकी दी को भी नहीं करना था, हम सब ऐसे ही थे। तो बस अकेले, तो मैं क्या ब्लॉग शूट करती, आप ही मुझे बताओ। और मेघा ने भी करा है, आपके बोलने का मतलब गलत नहीं होगा, तरीका बहुत ही ख़राब है। तो बिल्कुल जब मेघा कुछ बोलती है ना, तो चीज़ें जब आर पार होती हैं, जब वो मतलब कुछ ज़्यादा मेरे मुंह से निकल जाता है, तभी मेघा वैसे कमेंट कभी नहीं करती है, पर ब्लॉग देखती है वो, मुझे पता है। और आप लोग कहोगे मेघा कौन है? मेघा तब से मुझे देख रही है, जब मेरे 100-200 व्यूज़ आते थे, तब से उसने मुझे सपोर्ट किया है, और वो, मैं उसकी बात को एग्री करती हूँ। उसकी क्या, जितने लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि ऐसे मत बोला करो, सास को सुनाती है, तो एग्री करती हूँ आप लोगों की। अब थोड़ा सा ध्यान रखूँगी। और पता है वो ब्लॉग मैंने 2-4 बार देख लिया कि कहाँ पर मैंने गलत बोला है। ये बोला होगा कि मम्मी जी जैसी बिछाए वैसी ही लेट गई, ये चीज़ें मेरे से थोड़ा सा मैंने खुद सुना, तब मुझे लगा कि हाँ थोड़ा सा गलत हो गया। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ये भी ब्लॉगिंग करने से बहुत सारे चेंज आए मेरी लाइफ में, थैंक यू सो मच। और नया नया कुछ सीखने को मिलता है। थोड़ा सा अपना जो ये हमारी भाषा में आपको बताऊँ ना, थोड़ा सा ये कैसी भाषा बोलूँ, हम मथुरा साइड के लोग हैं, तो हमारी थोड़ी सी खड़ी बोली है, कहाँ जा रहे हो, तू क्या कर रहे हो, ये वो इस टाइप की। तो थोड़ा सा वो इंटेंशन गलत हो ही जाता है कभी कभार। तो सॉरी अगर आप लोगों को बुरा लगा। और ऐसा नहीं है, आप लोग जितना मुझे प्यार करते हो, देखो फैमिली में उतना मुझे भी करते हो ना। हाँ, इनको भी करते हो। और फैमिली में क्या होता है कि सबको दिखाती हूँ, ऐसा थोड़ी ना मम्मी जी पापा जी। तो आप लोगों को मुझसे ही लगाव नहीं, मेरी सासू माँ से भी लगाव हो गया है, मेरे हस्बैंड से भी, मेरे बच्चों से भी। तो अगर कुछ भी मेरे से गलत निकले तो आप तो टोकोगे ही, बात भी सही है। तो आप लोगों को मेरी सासू माँ से भी बहुत प्यार है, कुछ भी मेरे से निकल जाता है तो आप लोग तुरंत मुझे टोकते हो। थैंक यू सो मच मेरी फैमिली को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। और जो ये आपके कमेंट हैं, ये मम्मी जी को बताऊँगी नहीं, मैंने बता दिया उनको, किचन में खड़े थे। मैंने कहा पता है मम्मी जी, कल मैं तुमसे ऐसे बोल रही थी ना, तो मुझे बड़ा बैड कमेंट आया है। तो बोले लोग इतना नोटिस कर लेते हैं? मैंने कहा हाँ कर लेते हैं, क्योंकि ब्लॉग 10 मिनट का रहता है, चाहे 15 मिनट का। इनका हाथ थक रहा है। हाँ, तो 10 मिनट, हाय राम, 6 मिनट बात कर ली मैंने, क्या कट करना पड़ेगा वैसे? ना क्या कट करना। तो ना ब्लॉग मेरा 10 मिनट का रहता है, उसमें सब चीज़ अच्छे से लोग देखते हैं, हम भी कई चीज़ों लोगों को देखते हैं, नोटिस करते हैं। तो चलो भैया, आज इतना ही ज्ञान, और पूजा पाठ करते हैं चल के। और कुछ भी नहीं करा है, 7 बज रहे हैं मॉर्निंग के, बच्ची चली गई मेरे स्कूल, अनकू को भी उठाती हूँ। कट कर दो अब भैया, बहुत बातें हो गई। रना नजरिया लागे नहीं कहीं, ओ नजरिया
तो फिर यहाँ पर दोस्तों मैं आ गई हूँ नीचे, और जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि सुबह मैंने आलू के पराठे बनाए थे बच्चों के टिफ़िन के लिए, जैसा कि आप लोगों को मैंने दिखाया ही नहीं था। मुझे लगा मैंने ब्लॉग शूट किया होगा, तो नहीं है। सुबह नायशा के लिए मैंने दिया था आलू का पराठा, तो यहाँ पर हस्बैंड को भी सेक के दे रही हूँ। आलू के जो पराठे होते हैं ना, वो डिपेंड करते हैं आलू कैसा है। तो मतलब आलू के इतना अच्छा टेस्ट था, और मतलब जो ना जब उसमें भर रहे थे तो बिल्कुल भी नहीं निकल रहा था। बड़े अच्छे आलू के पराठे बने, मोटे मोटे बढ़िया। आ जाइए आप लोगों को। तो आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप लोग पूछ रहे थे कि मैं पतली कैसे हो गई हूँ, तो अगले ब्लॉग में मैं आपको बताऊँगी पतली कैसे हो गई हूँ मैं।